पवन सिंह के नई घोषणा के बाद भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह के नए घोषणा के बाद राजनीति में भूचाल आ गया है। वहीं दिनेश लाल यादव निरहुआ जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता एवं अभिनेता एवं सांसद हैं, उनका भी बहुत बड़ा बयान पवन सिंह पर आ गया है। आखिर पवन सिंह के बारे में दिनेश लाल यादव निरहुआ ने क्या कहा है वो भी जरा आप सुन लीजिए। लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि पवन सिंह ने नया जो बयान दिया है, आपको बताते चले कि आरजेडी के टिकट पर पवन सिंह के चुनाव लड़ने की काफी चर्चा चल रही थी और बताया जा रहा था कि काराकाट और सिवान क्षेत्र अदला बदली हो सकता है, यानी कि भाकपा माले के खाते में जो काराकाट सीट गई है वो आरजेडी खुद ले सकती है और सिवान सीट जो कि आरजेडी के खाते में है वो भाकपा माले को दिया जा सकता है, यानी कि सीटों की अदला बदली होगी और उसके बाद पवन सिंह आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। अब इसके बारे में भी पवन सिंह ने खुद खुलासा कर दिया है, लेकिन आपको हम सबसे पहले दिनेश लाल यादव निरहुआ जो कि पवन सिंह के गुरु भी कहे जाते हैं, दोस्त भी कहे जाते हैं, भाजपा के कद्दावर नेता अभिनेता एवं सांसद भी हैं, उनका भी बयान आ गया है। सबसे पहले आप उनका बयान सुन लीजिए, उसके बाद आपको हम पवन सिंह के बारे में आगे बताएंगे। कभी मुझे उसके खिलाफ प्रचार न करना पड़े, इसलिए वो कलाकार बीजेपी में ही रहे और मैं कोशिश करता हूँ सबको बीजेपी में ही लाऊं और बीजेपी के साथ ही रखूं। और मैंने उनके लिए भी प्रयास किया था। मैंने जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं मिला था तो पहली बात ही मैंने कहा था कि उन्होंने पूछा मुझसे कि अब आगे क्या, मैं बोला पवन जी बुलाइए सब। आपने दिनेश लाल यादव निरहुआ का बयान सुन लिया होगा, ध्यान से सुना होगा, और आपने अगर सुनने में अगर गलती कर दी है तो चलिए हम एक्सप्लेन कर देते हैं। दरअसल दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि पवन सिंह के बारे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी बात हुई थी, जेपी नड्डा से पवन सिंह की मुलाकात हुई थी। वहीं दिनेश लाल यादव ने एक और खुलासा किया और उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि वो एकदम नहीं चाहते थे कि कोई भी भोजपुरी का अभिनेता बीजेपी के अलावा किसी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़े, और इसका कारण उन्होंने बताया कि वे बीजेपी में हैं और बीजेपी के खिलाफ अगर कोई दूसरा अभिनेता अगर चुनाव अगर लड़ता है तो उसके खिलाफ उन्हें चुनाव प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, और वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी भोजपुरी अभिनेता के खिलाफ वो चुनाव प्रचार प्रसार में जाएं। और इसी के लिए उन्होंने पवन सिंह की मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से करवाई थी। जेपी नड्डा से बात भी हुई थी, जेपी नड्डा से पवन सिंह की दिल्ली में मीटिंग भी हुई थी और इसके बाद फैसला लिया गया कि आसनसोल से पवन सिंह को टिकट दिया जाए। हालांकि मात्र 24 घंटे बाद ही पवन सिंह टिकट वापस करने की घोषणा करते हैं, लेकिन इसके पीछे की क्या सच्चाई है वो जरा जान लीजिए। उसके बाद पवन सिंह ने आखिर क्या ऐलान किया है जिससे राजनीति में भूचाल आया है वो भी हम आपको बताएंगे। आपको बताते चले कि जैसे ही पवन सिंह के नाम का ऐलान होता है आसनसोल सीट से, वैसे ही पवन सिंह की पुराने गाने के वीडियोज को, फोटोज को वायरल किया जाने लगता है और बंगाली अस्मिता का मुद्दा उठाया जाता है। इसके बाद बीजेपी के बड़े बड़े कद्दावर नेताओं के कान खड़े हो जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर पवन सिंह को जिस प्रकार से प्रत्याशी बनाया गया है उनके खिलाफ पूरे बंगाल में एक माहौल बनाया जाएगा और बीजेपी के 8 से 10 लोकसभा सीटों पर इसका असर पड़ सकता है, इसका बुरा परिणाम देखने को मिल सकता है। इसके बाद वैसे तो चर्चा ये चली कि पवन सिंह ने टिकट वापस कर दिया है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि बीजेपी ने टिकट वापस ले लिया, पवन सिंह को बेइज्जत करने का काम किया। और पवन सिंह, इसके बाद पवन सिंह को लगता है कि हो सकता है कि बीजेपी जब बिहार के उम्मीदवारों के लोकसभा प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करेगी तब उनको किसी दूसरे सीट से लड़ाया जा सकता है। लेकिन बिहार में एनडीए ने अपने लोकसभा प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी, लेकिन पवन सिंह को कहीं दूसरी जगह से टिकट नहीं दिया गया। जिसके बाद पवन सिंह की बात आरजेडी से चल रही थी और आरजेडी से जो बात चल रही थी उसके लिए क्या बातें हो रही थी वो भी हमने आपको बता दिया कि काराकाट और सिवान क्षेत्र अदला बदली करने के चक्कर में आरजेडी सुप्रीमो थे लालू प्रसाद यादव के हाँ का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद यादव की मुहर नहीं लगी, आरजेडी से टिकट पवन सिंह को नहीं मिला। और इसके बाद पवन सिंह ने अब एक दूसरा ऐलान कर दिया है। हालांकि पवन सिंह ने 2 दिन पहले चुनाव लड़ने का काराकाट से ऐलान जरूर किया था, लेकिन उन्होंने इस बात की घोषणा नहीं की थी कि वह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे अथवा किसी पार्टी के सिंबल पर लड़ेंगे। लेकिन अब पवन सिंह ने एक नई घोषणा कर दी है और इस घोषणा के बाद भूचाल आ गया है। बीजेपी नेताओं के हाथ पांव फूल रहे हैं। आखिर वो घोषणा क्या है जरा उसे सुन लीजिए।
पवन सिंह ने ट्विटर पर पोस्ट किया है और लिखते हैं, सुनू क्या सिंधु मैं गर्जन तुम्हारा, स्वयं युग धर्म की हुंकार हूं मैं, कठिन निर्घोष हूं भीषण असनी का, प्रलय गांडीव की टंकार हूं मैं। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता मुझे बहुत प्रेरित करती है। इस कविता से प्रेरणा लेते हुए ही मैंने कुछ दिन पहले काराकाट बिहार से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। जल्द ही अपनी काराकाट के परिवार से मिलेंगे और काराकाट के लोगों के लिए जी जान हाजिर कर देंगे। यानी कि पवन सिंह ने अब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है और अब इस पर से पर्दा उठ गया है कि पवन सिंह निर्दलीय लड़ेंगे या किसी पार्टी के सिंबल पर लड़ेंगे। अब उन्होंने साफ साफ इस बात की घोषणा कर दी है कि वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। आपको बताते चले कि अभी काराकाट की स्थिति यह है कि एनडीए प्रत्याशी के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा जहां चुनावी मैदान में है, वहीं महागठबंधन प्रत्याशी के तौर पर भाकपा माले के राजा राम सिंह मैदान में हैं और दोनों कुशवाहा समाज से आते हैं, वहीं पवन सिंह राजपूत समाज से आते हैं। और अगर जातीय समीकरण की अगर बात की जाए तो काराकाट में जहां 3 लाख यादव वोटर है, वहां 2.5 लाख राजपूत वोटर है और 80 से 90 हजार जहां ब्राह्मण वोटर है, वहीं लगभग 1 लाख भूमिहार वोटर है। और अब इसी पर फैसला होगा। अगर कुर्मी कोयरी वोट की अगर बात की जाए, लवकुश समीकरण की बात की जाए तो लगभग 1.5 लाख वोटर है और बताया जा रहा कि पवन सिंह की जीत 90% तय है। और इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा कि पवन सिंह भले ही ना जीते लेकिन एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा का खेल खराब कर सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा का लोकसभा क्षेत्र में काफी विरोध भी हो रहा है क्योंकि काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा 2014 का लोकसभा चुनाव जीते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कभी दर्शन नहीं दिया। इसके लिए उपेंद्र कुशवाहा के मुंह पर ही विरोध हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि पवन सिंह आसानी से बाजी मार सकते हैं। काराकाट आरा से मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पर है और हालांकि काराकाट जो है पहले विक्रमगंज लोकसभा क्षेत्र में आता था, लेकिन परिसीमन के बाद अब यह क्षेत्र नया क्षेत्र बन गया है जिसे काराकाट का नाम दिया गया है। और ये तीसरा लोकसभा चुनाव काराकाट से होने जा रहा है। पहला लोकसभा चुनाव जो काराकाट में हुआ था उसमें उपेंद्र कुशवाहा एनडीए प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज किए थे, लेकिन वे कभी क्षेत्र में नहीं गए, जनता से मिलने के लिए नहीं गए। इसके लिए उनका काफी विरोध भी हो रहा है। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल लगातार जिस प्रकार से आरजेडी के नेताओं का बयान आ रहा था उससे साफ साफ लग रहा था कि पवन सिंह को आरजेडी से टिकट मिल सकता है। हमने भी खबर चलाई थी कि आरजेडी से उनकी चर्चा हो रही है, तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात हुई थी, लालू प्रसाद यादव से उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद यादव किस कारण से नहीं माने हो ये तो खैर बाद में आज न कल खुलासा हो ही जाएगा। लेकिन पवन सिंह ने काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी और इसके बाद बताया जा रहा कि पवन सिंह को मनाने की बीजेपी भी कोशिश कर रही है, लेकिन पवन सिंह ने साफ साफ ऐलान कर दिया है और कह दिया है कि वह अपनी माता से किया गया वादा पूरा करने के लिए, उन्होंने अपनी मां से वादा किया था कि वह चुनाव जरूर लड़ेंगे और अपनी मां से किया गया वादा पूरा करने के लिए भी वह चुनावी मैदान में उतरे हैं। खैर देखना बाकी होगा कि पवन सिंह जीत दर्ज कर पाते हैं अथवा हार जाते हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि वो एनडीए प्रत्याशी का ही खेल खराब करेंगे, उसका ही नुकसान करेंगे, क्योंकि पवन सिंह को जो भी वोट मिलेगा वो महागठबंधन के विरोध में वोट मिलेगा, वो भाकपा माले के विरोध में वोट मिलेगा और उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी वैसी ही स्थिति है। यानी कि वोटों का बंटवारा होगा जहां एक तरफ पवन सिंह को भी वोट कटवा करार दे दिया जा रहा है, गुंजन सिंह हो, मनीष कश्यप हो, तमाम लोगों को वोट कटवा तक कहा जा रहा है। आप किस मुद्दे पर क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।